गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर्स किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3, जिसे हम इस प्रकार शो करते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है ना। अब हमको इन सभी के क्वांटम नंबर्स निकालना है। n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, l मतलब इजीमेथल क्वांटम संख्या, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और s स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने यहाँ पर सब वैल्यूज निकाल कर रखी हुई है। मतलब अगर आप भी एग्जाम में जाते हैं तो लास्ट पेज पे, रफ पेज में ये पहले से लिख सकते हैं। n का मान जो होता है 1 2 3 4 होता है, जो SPDF के पहले लिखा होता है 1 2 3, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम नंबर्स। और l के मान इस पे डिपेंड रहते हैं, जैसे SPDF। S है तो l का मान 0 है, P है तो 1 है, D है तो 2 है और F अगर होगा 3। इसको अपने n-1 के फार्मूले से निकाल कर रखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको P दिखता है तो l का मान 1 होगा, D है तो 2 होगा और F है तो 3 होगा। m की वैल्यूज -1 0 +1, ये पी ऑर्बिटल के लिए निकाल कर रखा है, ठीक है ना। s का मान जो है, अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होता है तो प्लस ऑफ और अगर डाउनवर्ड होता है तो माइनस ऑफ। चलिए अब देखते हैं पहले उपकोष के लिए। यहाँ पर 1s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर किस प्रकार से लिखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर क्या होगा 1। ये जो पहले संख्या लिखी है इसको क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर 1, l बराबर 0, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था l के मान इसको देख के बताते हैं, है ना। s का मान यहाँ s के नीचे क्या लिखा हुआ 0, इसलिए l का मान क्या होगा यहाँ पर 0। m का एक ऑर्बिटल के लिए 0 होता है ना। s प्लस ऑफ, मैंने यहाँ बताया था जब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड हो तो उसके लिए वैल्यू प्लस ऑफ होती है, ठीक है ना। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन 1s में ही है, इसलिए n बराबर क्या होगा 1, l बराबर क्या होगा 0। इसी प्रकार से देखते हुए इसको देख लीजिए, l बराबर है ना 0 और m का मान भी क्या होगा 0 होगा और s का मान माइनस ऑफ होगा। माइनस ऑफ क्यों होगा कि मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होता है इस पोजीशन में तो उसको माइनस ऑफ लिखते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसा है डाउनवर्ड। सेम कंडीशन 2s में। नेक्स्ट में 2s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि इंटीग्रल नंबर होते हैं वो मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। n बराबर 2 और l बराबर 0 होगा, क्योंकि s के लिए मैंने बताया था कि s के लिए l का मान 0 होता है। क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है इसलिए m बराबर भी 0 होगा और s बराबर प्लस ऑफ होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया था कि अगर अपवर्ड पोजीशन में हो तो प्लस ऑफ होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर वही होगा 2, l बराबर भी 0 होगा, क्योंकि उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया l के मान इस प्रकार देखते हैं और m का मान होगा 0 और s का मान होगा माइनस ऑफ, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है डाउनवर्ड पोजीशन में, ठीक। उसके बाद हम 2p में चलते हैं। 2p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो 3 p ऑर्बिटल px py pz में उपस्थित है, ठीक है ना। यह px py pz तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2 होगा, p 2p के लिए सभी में n बराबर 2 ही होगा ना, मुख्य क्वांटम संख्या है। और l का मान यहाँ पे देख लीजिए, p ऑर्बिटल है इसलिए l का मान क्या होगा 1, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने l का मान 1। और m का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने बताया था -1। पहले 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसलिए -1। और s बराबर कैसा है
सारे ही तीनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड पोजिशन में है। तो यहाँ पर पहले का मान क्या होगा, प्लस ऑफ, जैसे मैंने यहाँ बताया था अपवर्ड है तो ये प्लस ऑफ। सेकेंड, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 2 होगा, l बराबर 1 ही होगा क्योंकि p ऑर्बिटल में है, m बराबर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिखे हुए हैं इसके, जो बीच में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा।